हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हैरान और परेशान करता है। और हम जब क्लासरूम में इसको पढ़ाते हैं तो बच्चे पूरे सेशन के एंड तक बार बार इसमें डाउट पूछते हैं कि सर उसको दोबारा एक बार रिपीट कर दो। तो अब आप उम्मीद है अच्छे से इसे देखेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट। ठीक है, एकल झिर्री से फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियोस में बताया कि फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विवर्तन की। दोस्तों, विवर्तन क्या है कि जब संचरित होती हुई प्रकाश किरण अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के तीक्ष्ण अवरोधक से टकराती है तो उनसे टकराकर उसके छाया क्षेत्र में मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक रे ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स टू अ ऑब्स्टिकल ऑफ range of its wavelength, then it bends in the shadow region of that obstacle. This phenomena of light is diffraction of light. ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेनल ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी के आधार पर फ्रेनल ने इसको एक्सप्लेन किया, जबकि डिस्कवरी इसकी किसने की थी, इसकी खोज जो थी वो की थी ग्रीमाल्डी नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी बेटा। और फ्रॉनहोफर नाम के एक साइंटिस्ट बाद में हुए, उन्होंने कहा कि यदि कोई ऑब्स्टिकल है और उसकी जो रेंज है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है, वो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जितना है और सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर स्रोत और पर्दे दोनों को विवर्तक पृष्ठ से एक बहुत तीक्ष्ण किनारे से अनंत पर रखा हुआ है, तो जो विवर्तन प्रेक्षित होगा उसको हम कहेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता कैसा है कि आप लेबोरेटरी में जब इसको करेंगे तो आप लेबोरेटरी में ना तो अनंत पे, इंफिनिटी पे सोर्स ऑफ लाइट को रख सकते हो, प्रकाश के स्रोत को रख सकते हो, ना ही आप इंफिनिटी पे स्क्रीन मतलब पर्दे को रख सकते हो। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो हम अनंत जैसी कंडीशन लेबोरेटरी में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा पिछली क्लासेस में कि अगर अनंत से, इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो वो कैसी होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे को। अगर इंफिनिटी की ओर रे ऑफ लाइट आ रही है कहीं सोर्स से, तो वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस हम लैब में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, हम लैब में कैसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को लैब में हम अब प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सबसे पहले क्या लेना है, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। ये आपका एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है बेटा, मान लो इसको यहां ले लेते हैं हम, ये एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट को एक लेंस लेंगे आप। आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये लेंस कैसा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इस पे जब आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी ऐसे यहां से, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी लेंस के फोकस पे आपने सोर्स ऑफ लाइट को रखा है तो लेंस उन रे ऑफ लाइट को कहां पे भेजेगा, इंफिनिटी पे, अनंत पे भेजेगा। और अनंत पर जाती हुई प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट जो होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो ये अब आपकी अनंत की ओर प्रकाश की किरणें जा रही है। ठीक है, अब ये अनंत की ओर जा रही होंगी तो इनमें तरंगाग्र जो जाएंगे, वेव फ्रंट्स जो होंगे, इनमें वेव फ्रंट्स होंगे आपके प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र होंगे। ये रहे, मान लो एक डब्ल्यू डैश, ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र है। आगे जाकर ये एक बहुत ही शार्प नैरो स्लिट है, एक बहुत पतली सी झिर्री है, स्लिट है, इससे जाकर ये रे ऑफ लाइट टकराती है। अब इनसे टकराकर ये विवर्तित होंगी, इनसे टकराकर इनका क्या होगा, विवर्तन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से मान लो ये टकराई और ये विवर्तित होकर कहीं इस तरफ जाने लगी ऐसे। ठीक है, अब ये इंफिनिटी पे जाएंगी, कहां जा रही होंगी, ये इंफिनिटी पर जा रही होंगी। अब इंफिनिटी पे हम स्क्रीन नहीं लगा सकते, इंफिनिटी पे हम स्क्रीन नहीं लगा सकते, तो उससे बचने के लिए, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे एक लेंस लगा देंगे, एक दूसरा एक लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस L2। ठीक है, ये लेंस लगाएंगे हम L2। अब इसका काम ये रहेगा, जो भी इंफिनिटी पे जा रही थी रे ऑफ लाइट, ठीक है, इंफिनिटी पे मान लो ये आगे जाकर कहीं यहां मिलती, आगे जाकर इंफिनिटी पर,
ठीक है। और इन्फिनिटी पे कोई भी ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करती है, इन्फिनिटी पे जाकर ये बेटा कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करती यहां, ठीक है। मान लो ये पी पॉइंट है, इन्फिनिटी पे है ये, और ये हमने स्क्रीन लगा दी और ऐसा मान लिया कि ऊपर तक इन्फिनिटी तक लंबी स्क्रीन है हमारी। इसको यहां से देख के मत पता करना आपकी ये स्क्रीन का, या आपकी स्क्रीन ऐसी है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, पी पॉइंट इन्फिनिटी पे, आपको लग तो ये रहा होगा यही है, पर हम ऐसा अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है जी। अब ये जो स्लिट है जहां से ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसकी स्लिट की विड्थ है स्मॉल ए, स्लिट विड्थ कितनी है, स्मॉल ए, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता, हमने एक लेंस लगाया L2 और उस लेंस के फोकस पे हमने स्क्रीन लगा दी, तो जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न वहां बनता वो आपको इसके फोकस पे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा, इसके फोकस पे दिखाई देगा। ये आपका जो लेंस है L2 इन सब रे ऑफ लाइट को कहां कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यहां पे, और आपको यहां पॉइंट C पर जो है आपको जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न जो वहां बनता वो दिखाई कहां देगा, यहां दिखाई देगा आपको। उम्मीद है डायग्राम में आपको चीजें अभी तक क्लियर होंगी, ठीक है। किया क्या, हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और इस सोर्स ऑफ लाइट के बाद एक हमने L1 लेंस जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसके फोकस पर आपके सोर्स को रख दिया है। कहां रख दिया है, फोकस पर रख दिया है हमने सोर्स को, ठीक है। तो यहां से रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हुई और रे ऑफ लाइट इससे कैसी गई, पैरेलल गई। फिर यहां पर एक स्लिट है आपका, स्लिट आपका ये स्लिट का नाम ले दिया हमने ए बी, ठीक है। एक बहुत पतली सी संकीर्ण झिर्री है, नैरो स्लिट है ये, इस पे ये रे ऑफ लाइट जाकर क्या होंगी, डिफ्रैक्ट होंगी, विवर्तित होंगी, और कहां चली जाएंगी, वहां चली जाएंगी। इस पर प्लेन वेव फ्रंट आ रहे थे W डैश, ठीक है। विड्थ ऑफ स्लिट स्मॉल ए थी, इन्होंने इसको बेंड कर दिया, इन्फिनिटी की ओर गए, पर इन्फिनिटी पे लैब में हम नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक आपका L2 दूसरा लेंस लगा देंगे और वो लेंस के फोकस पे स्क्रीन को लगाएंगे, ताकि यहां जो भी इन्फिनिटी पे पैटर्न बनता वो उसको फोकस पे दिखा देगा, हमें स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है बेटा। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि पैटर्न कैसा बनेगा, यहां पे आपकी उजाला बहुत ज्यादा, ठीक है, इसकी विड्थ भी ज्यादा होगी, फिर उससे कम उजाले की, उससे कम उजाले की, उससे कम उजाले की, इस तरीके का पैटर्न आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तीव्रता वितरण जो होगा वो कुछ इस तरीके का रहा होगा इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो भी बन रहा है पी डैश पे, वो दिख सी पे रहा है, हमको यहां पे दिख रहा है ड्यू टू दिस लेंस। अब यहां पर अंधेरा होगा या उजाला, डिफ्रैक्शन पैटर्न में अंधेरे को हम कहेंगे मिनिमा, उजाले को कहेंगे हम मैक्सिमा, कि यहां पर मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है या मिनिमा क्रिएट हो रहा है, तो उसकी कंडीशन पता कैसे करेंगे, वो पता चलेगा हमें पाथ डिफरेंस से, वो हमें पता चलेगा पाथ डिफरेंस से कि एपी और बीपी के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा। तो आप देखो बीपी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है एज कंपेयर टू एपी, तो कितना ज्यादा डिफरेंस ट्रेवल किया, पाथ डिफरेंस कितना रहा, जिसको हिंदी में हम पथांतर कहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे बीपी पर, यहां हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला, ये इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने एन, ठीक है, ये एन पॉइंट है। तो हमने बीपी पर ए एन एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया। अब यहां से एनपी और एपी बराबर है और बी एन आपका पाथ डिफरेंस है, बी एन क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मान लो ये थीटा एंगल से आपकी डेविएट हुई थी, कितने उससे विक्षेपित हुई थी, थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुई थी। ये वाला एंगल जो है, जानी तो ये सीधी चाहिए थी, पर ये जो थीटा से मुड़ गई, थीटा से। अब आपने लंब डाला है और ये इन्फिनिटी पे जा रही है, ये और ये रे ऑफ लाइट, वैसे हमने कन्वर्ज करके दिखा दी, पर ये पैरेलल जाएंगे, इन्फिनिटी पे जा रही है। तो अगर ये आपका एंगल, ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे डाला जाता है, 90 डिग्री पे डाला जाता है, तो यहां एंगल अगर 90 है ये वाला, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपका ये थीटा है तो ये बच गया 90 माइनस थीटा, यहां वाला जो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये आपका 90 माइनस थीटा। अब ये वाली जो लाइन है स्लिट की, ये इसके साथ 90 बना रही है, और इसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया आपका थीटा एंगल हो गया। अब ट्राइंगल ए बी और एन की बात करें हम, तो इसमें ये एंगल कितना आ रहा है, ऊपर वाला थीटा आ रहा है, तो हम कह देंगे फ्रॉम ट्राइंगल या त्रिभुज ए बी एन, ट्राइंगल
ए बी और एन से। इस ट्राइंगल ए बी एन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपके पास क्या आएगा? साइन थीटा आपके पास आ जाएगा बी एन अपॉन ए बी। साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? बी एन अपॉन ए बी। और बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी एन इज बस टू ए बी साइन थीटा। बी एन कितना हो जाएगा आपके पास? बी एन जो है ये हो जाएगा, यहां से ए बी इधर आ गया, ए बी साइन थीटा हो गया आपके पास। और ए बी कितना है आपके पास? स्मॉल ए, विड्थ ऑफ स्लिट। ए बी क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट है, स्लिट की चौड़ाई ए। तो आपके पास, और बी एन क्या है? पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस को हम ऐसे डेल्टा से डिनोट करेंगे, और पाथ डिफरेंस आपके पास यहां पर आ जाएगा स्मॉल ए साइन थीटा। पाथ डिफरेंस कितना आया? पाथ डिफरेंस आपके पास आ चुका है ए साइन थीटा आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का। हमने ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको बना के दिखाया और इसमें बताया आपको कि भैया जो रे ऑफ लाइट जाएंगी इन्फिनिटी पे, जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करेंगे, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो यहां आपने देखा कि पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा आएगा। कितना आएगा? ए साइन थीटा। हमने इसको डेरिवेट कर लिया छोटे से पार्ट को। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप सबको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखिए आगे हम इससे बात करते हैं। अब पाथ डिफरेंस तो आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब वहां पे अंधेरा बनेगा या उजाला, कौन सी फ्रिंज पर प्राप्त होगी आपको? मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या स्थितियां रहेंगी, फॉर मिनिमा क्या रहा होगा, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन है क्या, विवर्तन है क्या, कि यहां से समतल तरंगाग्र आए, दो हिस्सों में टूटे। कितने हिस्सों में टूटे? दो हिस्सों में टूटे, और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हुए। क्या हुए? एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हुए, और फिर जो पैटर्न क्रिएट किया उन्होंने, तो वो आपका कहलाएगा डिफ्रैक्शन या विवर्तन। ठीक है जी। अब देखो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, मैं इसको अब हटा रहा हूं। हाँ जी, देखिए अभी तक हम निकाल चुके हैं अभी तक जो है वो पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना आया है हमारा? डेल्टा इज बस टू स्मॉल ए साइन थीटा, ये निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, पहली कंडीशन, यदि आपका मिनिमा की बात कर लेते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं? मिनिमा, फॉर मिनिमा। ठीक है, निम्निष्ट के लिए, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निम्निष्ट, मतलब अंधेरे के लिए। यदि पाथ डिफरेंस आपका n लैम्बडा है, पाथ डिफरेंस कितना है? n लैम्बडा। दो तरंग जा रही हैं, पहली ये जा रही है, ठीक है, दूसरी ये जा रही है ऐसे, और पाथ डिफरेंस इनके डिस्टेंस के रूप में कितना निकलेगा? भाई लैम्बडा कितनी डिस्टेंस होती है? लैम्बडा आपकी डिस्टेंस होगी कि कोई भी वेव जो है एक इस तरीके से, ठीक है, एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितनी दूरी तय करेगी, ये एक लैम्बडा है। तो पाथ डिफरेंस तो n लैम्बडा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, एक लैम्बडा, दो लैम्बडा, उतना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस रहा हो, कौन सी? ऊपर वाली और नीचे वाली के बीच में। तो यदि पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है, तो इसमें ये n लैम्बडा दो हिस्सों में टूटेगा। कितने हिस्सों में टूटेगा? दो हिस्सों में टूटेगा तरंग दैर्ध्य। किसमें? विवर्तन में, डिफ्रैक्शन में। ठीक है, लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2। ठीक है, लैम्बडा बाई 2, मान लो आपका पाथ डिफरेंस था 2 लैम्बडा, n की वैल्यू कितनी थी? मैं कह रहा हूं मान लो 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा अगर आपका पाथ डिफरेंस है, तो इसमें लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 के 4 समान टुकड़े बनेंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। तो 4 टुकड़े देखो, 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस आया, 1 लैम्बडा, ठीक है, और 2 लैम्बडा। तो आपका लैम्बडा बाई 2 यहां तक, लैम्बडा बाई 2 यहां तक, लैम्बडा बाई 2 यहां तक। अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहां पर? मिनिमा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है, तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमा की बात करें हम, फॉर मैक्सिमा आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा मैक्सिमा का? कि देखो n लैम्बडा हुआ तो अंधेरा मिल रहा है, मतलब लैम्बडा बाई 2 के अगर आपके इवन मल्टीपल हैं
तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ऑड मल्टीपल आ गया, अगर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो आ जाए 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो हम आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, उजाला मिलेगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, देखो होगा क्यों ऐसा कि मान लो 2n+1 लैम्डा बाई 2 है, मैं n की वैल्यू आपकी 1 रख रहा हूं, तो मैंने 1 रखा तो 2+1 3 हो गया, 3 लैम्डा बाई 2 आया आपके पास पाथ डिफरेंस। जब n=1 है तो पाथ डिफरेंस कितना आया, 3 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2 के 3 टुकड़े, 1 2 और 3, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे ऐसे आफ्टर डिफ्रेक्शन, तो अंधेरा कर देंगे, बचा हुआ एक क्या कर देगा, उजाला कर देगा, जो ये वाला बच जाएगा ये। ठीक है, तो जब भी पाथ डिफरेंस आपका 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। ये आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट कंप्लीट हो गया आपका, ये आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया कि ये कंडीशंस रहेंगी मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, अब देखिए आपको पाथ डिफरेंस कितना निकाला था हमने, a sin थीटा। बेटा अब आपसे यदि पूछे कोणीय स्थिति के बारे में, ठीक है, तो मिनिमा मतलब निम्निष्ठ बोलते हैं इसको हिंदी में, मिनिमा को हम कहते हैं हिंदी में निम्निष्ठ। ठीक है, और इसको बोलते हैं उच्चिष्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, उच्चिष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे a sin थीटा इक्वल्स टू आपका क्या आया था, पाथ डिफरेंस a sin थीटा था, हमने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, तो कितना रहेगा n लैम्डा, एंड एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी, sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a, किसके लिए, मिनिमा के लिए, और एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, a sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और यहां से साइन थीटा एंगुलर पोजीशन क्या आ जाएगी आपके पास, 2n+1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2a, दैट इज फॉर मैक्सिमा, उच्चिष्ट के लिए है, उजाले के लिए है। पहली वाली फ्रिंज पता करनी है तो n की जगह 1 रख दो, अंधेरे की करनी है, उजाले की करनी है, n की जगह 1 रख दो, दूसरी के लिए 2 रख दो। ठीक है, ऐसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, तो बहुत आसान है, उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।